वास्तव में इस जगह पर है ना 9 स्टार मास्टर टीचर्स और सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर 9 स्टार मास्टर टीचर्स का तो पूरी तरह से सर ही झुका हुआ था। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर आसपास के अंदर कोई गड्ढा होता ना तो वो कब का यहाँ पर अपने सर को उसके अंदर डाल दे और उसको बूर देते ताकि वो उसके अंदर अच्छे से अपने सर को छुपा सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब मास्टर इंद्रसेन उनकी ये हालत देखते हैं ना वो कहते हैं आपने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? आप ये कह रहे था ना कि यहाँ पर अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर बन सकते थे। अरे अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ, यहाँ पर वो देखो मेरे सीनियर अभी अभी अपने अंदर से है ना सुप्रीम मास्टर टीचर की एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। आप वहाँ जाकर है ना उसको अपना बना सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं तुझको जहाँ देश देने वाला हूँ, तुम मेरे पास में आ जा, तेरे को मैं बड़े ही प्यार के साथ में रहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे इंद्रसेन वह शब्द कहता है ना तो उनकी चेहरे के ऊपर से जोर से ये मुस्कान आ जाती है। लेकिन जहाँ पर उनकी चेहरे के ऊपर मुस्कान थी ना तो वहीं दूसरी तरफ जो 9 स्टार मास्टर टीचर थे ना वो तो यहाँ पर ऐसे लग रहे थे कि फूट फूट कर वहीं पर कभी भी रोने लगेंगे। विपिन ने यहाँ पर आज तक 5 स्वीकृति को हासिल कर लिया था और जब यहाँ पर विपिन अपनी उस स्वर्ग की स्वीकृति को और एनर्जी को बाहर निकाल रहा था तो वो जो छवि थी जिसको वो बाहर निकाल रहा था वह छवि यहाँ पर पूरे आसमान के अंदर छपी हुई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि किसी ने यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा दिया हो जो यहाँ पर थिएटर हॉल के अलग यहाँ पर आसमान के अंदर उस चीज को दिखा रहे हो जहाँ पर विपिन ये सब कुछ हरकतें कर रहा था और वह आकृति वहाँ पर जो बनी हुई थी वह वास्तव में उसी प्रोजेक्टर द्वारा बनाई गई थी जो यहाँ पर हूबहू विपिन की नकल कर रहे थे। जो विपिन यहाँ पर था वो तो अभी तक भी टनल के अंदर ही बैठा हुआ था लेकिन यहाँ पर जो उसकी आकृति थी वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही थी। ये यहाँ पर फ्री मैन शो था, ऐसा था जैसे कि यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये शो चल रहा है वो भी फ्री के अंदर ही। वही जहाँ पर रही जब विपिन को सभी जगह पर स्वीकृति मिल रही थी तो उस जगह पर यहाँ पर यही लगा होगा कि आखिरकार सभी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो ये जो समारोह है ना ये एक ऐसा समारोह है कि जिसके बारे में आसपास के अंदर ही पता चला करता है। लेकिन जब यहाँ पर इस चीज के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर कोई स्वर्ग को बाहर निकाल कर फेंक रहा है तो वह दृश्य पूरे के पूरे मास्टर कंटिनेंट के अंदर दिखाया जा रहा था लाइव स्ट्रीम के ऊपर। हाँ, मुझे यहाँ पर मेरे टीचर से यही अपेक्षा थी। यही दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अपनी जगह पर खड़े हुए उस चीज को देख रहा था। मैंने जितना सोचा था वास्तव में ये सब कुछ वैसा ही निकला। आखिरकार यहाँ पर कुछ भी हो एक सुप्रीम मास्टर टीचर के स्टूडेंट के रूप के अंदर उसको जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखते हुए कि कैसे यहाँ पर उसके टीचर अभी अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहे थे तो विपिन लियाओसी को कोई भी झटका नहीं लगता है। आखिरकार विपिन लियाओसी विपिन के साथ बहुत ज्यादा समय से था, इसी वजह से यहाँ पर उसको पता चल गया था कि यहाँ पर विपिन का कैसा नेचर है और कैसा नहीं। यहाँ पर भीड़ इसी तरह से ये फ्री का शो देख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अभी तक भी यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालते हुए जा रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह साफ एनर्जी को गंदगी समझकर बाहर निकाल रहा हो लेकिन साफ एनर्जी तो उसका पीछा छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो बार बार विपिन के आसपास में आकर चिपकती जा रही थी, ऐसा कह रही थी मालिक मुझे मत निकालो मालिक, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है मालिक, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ यहाँ पर वह हरकतें करते जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन के शरीर के अंदर से वह एनर्जी निकलती जा रही थी और उसके निकलते हुए यहाँ पर आखिरकार उसके शरीर और उसके मन के अंदर कुछ और भी सवाल चल रहे थे। क्या मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ? क्या वास्तव में मैं ये सही कर रहा हूँ या मैं यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर की एक बार इसको निकाल दिया तो क्या पता मुझे आगे जाकर कोई सफलता मिले या ना मिले। लेकिन अब आखिरकार यहाँ पर विपिन ने मन बना ही लिया था। आखिरकार उसको यहाँ पर मास्टर से कहा वह मैसेज मिला था जिसके अंदर बताया गया था कि वास्तव में अपने आप को अगले लेवल के ऊपर बढ़ाने और यहाँ पर एक परीक्षा का सामना करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ नया करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपने रास्ते के अंदर चलना होगा। और विपिन का जो नया रास्ता था ना वो कोई और नहीं था, वह यही था यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर के पद को त्याग कर यहाँ पर एक दुनिया का गुरु बनने का, यानी कि विश्व गुरु बनकर ही यहाँ पर वो अपनी एक असली पहचान को बना सकता था। क्योंकि यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर बनने के बाद में तो केवल उसकी जो ताकत थी ना वो सीमित रह जाती, शायद उसके साथ में तो कभी प्राचीन संत नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज का अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर उसने आज तक तो 5 महारतें कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब उसको एक और एग्जाम देना था जिसके लिए उसको एक और चीज अलग से करनी होगी, यानी कि उसको यहाँ पर अब एक विश्व गुरु बनना होगा जिसके बाद में वो यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकता था।
हाँ, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर का जो आशीर्वाद है ना, वो एक आशीर्वाद भी माना जा सकता है या फिर उसको एक अभिशाप भी, क्योंकि ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना, तो शायद वो एक गॉड लेवल के ऊपर कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वह अपना विश्व गुरु बन सका, तो उसके साथ में वो अपने आप को एक अलग लेवल के ऊपर बढ़ा पाएगा। कच जैसे यहाँ पर विपिन के शरीर के अंदर से वो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उसके साथ में ही अचानक से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल बन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंधकार आ गया हो, क्योंकि वही अंधकार यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ देखा जा रहा था। बिजली और अग्नि परीक्षा वापस से आ चुकी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विपिन जैसे यहाँ पर उस चीज को देखता है, तो उसके चेहरे के ऊपर तो जोरदार मुस्कान आ जाती है। लेकिन यहाँ पर विपिन है ना, अपनी उस गुफा से बाहर निकलता नहीं है। वास्तव में वो जानता था कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया, तो उसके बाद में करीमनगर का यहाँ पर पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि ये ताकत कोई नॉर्मल नहीं थी। हालांकि अगर यहाँ पर विपिन इसी केव के अंदर रहता ना, तो उसके बाद में स्वर्ग की जो बिजली है वो अपने आप को संयमित कर लेती और पतला कर ही उसके ऊपर अटैक करने लगती। इसी वजह से विपिन यहाँ पर बाहर नहीं निकल कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो बादल आए थे वह एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के साथ में ही बिजली और आग वाले बादल एक दूसरे के अंदर मिलते हैं और गोल गोल भंवर बनाना शुरू कर देते हैं। वो भंवर यहाँ पर पहले नीचे की तरफ आता है और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह जो भंवर था ना, वो अपने अंदर से किसी तलवार को बाहर निकाल रहा हो, यानी कि कोई एक म्यान थी जिसके अंदर धीरे धीरे वह तलवार बाहर की तरफ आती जा रही थी। जैसे जैसे वो बादल ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पर वह तलवार भी अब दिखती जा रही थी। यहाँ पर वह बिजली की जो परीक्षा थी वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, पिछली बार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं अचानक से यहाँ पर उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि दो आंखें देखी जा रही हो, और वह यहाँ पर विपिन को ऐसे देख रही हो जैसे कि आज यहाँ पर वह विपिन का रायता बनाकर छोड़ेगी। आखिरकार ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग उससे गुस्सा हो गए हों। वहां पर अब वह जल्दी से तैयार बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर तुमसे डर जाऊंगा? विपिन इस बार पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ था। हाँ, माना कि पिछली बार यहाँ पर वह उसका सामना नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार विपिन के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल तो थी कि यहाँ पर वह किसी तरह से उसका सामना कर सके। पिछली बार जब यहाँ पर ये बादल आए थे, तो उसके लिए उसने यहाँ पर बिजली का उपयोग किया था, यानी लिटिल का यूज करते हुए यहाँ पर उसने उन सभी का छुटकारा पा लिया था। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वास्तव में उसको यहाँ पर खुद से कुछ करना होगा। लेकिन विपिन पहले से समझ चुका था कि अब उसको यहाँ पर खुद से कुछ करना होगा। वास्तव में अब यहाँ पर वह हार नहीं मान सकता था। आखिरकार हार कैसे मान जाता? वो विपिन था, वो विपिन यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता था। आ जाओ। विपिन उसके साथ में ऊपर की तरफ देखता है और देखने रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक बड़ा सा वॉरियर था, वह जल्दी से यहाँ पर उस तलवार को नीचे की तरफ पुश करता है, और अगले पल उसका हाथ और वह तलवार नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। वह हाथ ऊपर से उसको तरफ पुश करता हुआ जा रहा था। वहीं विपिन भी तैयार था। अगले पल वो अपने सबसे खतरनाक ताकत को इकट्ठा करता है, और अगले पल एक जोरदार पंच जो आसमान को फाड़ देने वाला था, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अगले पल यहाँ पर पंच और वो तलवार टकरा जाते हैं। उसके साथ में उनके अंदर थोड़ा सा धमाका होता है, और अगले पल यहाँ पर विपिन के हाथ के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है। वास्तव में चाहे से कुछ भी हो जाए, विपिन कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो आग और जो बिजली के बादल थे, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। विपिन के हाथों के अंदर से खून निकलने लगा था। विपिन की हालत पहले से बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी, और यहाँ पर विपिन पीछे की तरफ उछाल दिया गया था। जहाँ पर वो पीछे तरफ उछला था ना, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो तलवार अभी तक भी नीचे की तरफ बढ़ते हुए जा रही थी। लेकिन विपिन तो ठहरा। विपिन यहाँ पर कुछ भी हो, अब उसके पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसको इस परीक्षा को देना ही होगा। विपिन बिना हार माने फिर से यहाँ पर अपना हाथ उठाता है, और उसके अगले ही पल भूम 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 उसके ऊपर बार बार अटैक करना
शुरू कर देता है। लेकिन फिर से यहाँ पर वह थोड़ी देर अटैक करने के बाद में नीचे की तरफ आकर गिरता है। विपिन के बाल इस बार जल चुके थे। उसके कपड़े ऐसा लग रहे थे कि अब केवल उसके हल्के फुल्के शरीर को छुपाने के काम में आ रहे थे। लेकिन विपिन फिर से यहाँ पर अपने पैर को नीचे टपकाता है और उसके साथ में ऊपर की तरफ वह भग जाता है। वह जल्दी से फिर से जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिस बार वो अटैक करता है तो उसके साथ में ही वह सीधा बैरियर की तरफ जाकर गिरता है। ये बैरियर मुझे लगता है कि अब मेरे पास में समय आ गया है। विपिन जब यहाँ पर उस बैरियर को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें वहीं पर ही चमकने लगती है। उसके साथ में ही अब वो फिर से यहाँ पर उसी तरफ जाने लगता है और इस बार फिर से यहाँ पर एक जोरदार शॉकवेव आती है जो यहाँ पर विपिन को फिर से पीछे की तरफ फेंक देती है। लेकिन इस बार जब विपिन पीछे जाता है तो उसके अंदर एनर्जी भरी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर उस बैरियर के ऊपर एक गड्ढा बन जाता है।